जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करता हूं दोस्तों एकदम शानदार कंसेप्ट पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 पढ़ा होगा और दोस्तों पार्ट नंबर 2 पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए सफिशियंट है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और उसके कंसेप्ट आप सीख के जाइएगा। सवाल के साथ साथ मेन आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। किसी भी तरह का सवाल आएगा, अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर होगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। चलिए, मैं बात कर लिया था पिछले लेक्चर में, इसके हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस करे थे। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। एकदम शानदार कंसेप्ट साथ हम बात करेंगे। कुछ सवाल लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले लोग। आप लोग कहते हैं कि सर आप यहाँ पर PYQ के साथ मार्क टेस्ट नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं भाई, हम PYQ तो कराते ही हैं, साथ साथ मार्क टेस्ट हर एक कर सकते हैं, चैप्टर वाइज लेके आते हैं। चलिए मैं डिस्कस करूंगा पहले मार्क टेस्ट की। देखिए यहाँ पर देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लगातार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए करा फाइंड द डोमेन। जब भी आप डोमेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर डोमेन की जब बात करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करेंगे, आप ये देखेंगे जो फंक्शन दिया है ये कब डिफाइन होता है। आप जानते हैं कि अंडर रूट लगा हुआ है, कर्डी लगी है। कर्डी क्या होती है भाई, अगर हमारे पास फंक्शन में क्या fx हो, अगर ये अंडर लगा है तो ये कब डिफाइंड होगा, तो ये fx क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन जानते हैं, कर्डी की जो वैल्यू आती है, अंडर रूट की जो वैल्यू आती है, या तो 0 आएगी या तो 0 से इसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। कभी आपने नहीं देखा कि कर्डी में -2 माइनस कर्डी में 3, अर्थात ये सेट ऑफ रियल नंबर की हमेशा क्या डोमेन रेंज पे बात होती है, ठीक है। तो ये लेकिन ये जब ये वैल्यू क्या हो, आपको अंश में हो, लेकिन अगर ये वैल्यू हर में हो, अगर ये कर्डी है या फैक्स आ जाए भाई, अगर ये आ जाए, अब जानते हैं हम ये कर्डी के डिफिनेशन तो ये तो है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये फैक्स क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्यों ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये अंडर रूट, अगर आपने यहीं पर 1 अपान क्या ये इक्वल टू का भी साइन लिया तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये अंडर रूट वो क्या है, अंश में है कि हर में, अर्थात डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में, ठीक है। अगर ये आपकी वैल्यू अगर हर में आई, अर्थात कह सकते डिनोमिनेटर में आई, तो हम कहेंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर वैल्यू अगर अंश में आती तो आप क्या हुआ, ये वाला कर्डी का कंसेप्ट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर रूट कब डिफाइंड होगा भाई, ये वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो सवाल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन था, ये अंडर रूट हट गया तो ये वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ भी अंडर रूट हटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको मॉड क्या होगा, x माइनस x, ये ग्रेटर देन 0 होगा। आर इक्वल टू का क्यों साइन नहीं लगाएंगे, आपने यहाँ पर कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन कब लगेगा, जब हमारा फंक्शन fx ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू क्या है नीचे आ गई यार, अर्थात क्या डिनोमिनेटर में आ गई, तो इसके इस कंडीशन को आप जानते हैं ये ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या लगा, मॉड भी लगा है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी का नियम आप लोग जानते हैं। ये मॉड कब डिफाइंड होता है, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास मॉड है, ये क्या, ये वैल्यू x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो x देता है, अगर x की वैल्यू क्या लेस देन 0 तो वैल्यू -x देती है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अगर x से छोटी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और 0 छोटी वैल्यू तो ये क्या कर देगा, नेगेटिव साइन आएगा तो ये पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, वह वैल्यू कह सकते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस बात को कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर 2 केस बनेंगे, कह रहा है x ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 ले लीजिए, ठीक है। तो ये जब वैल्यू क्या लेंगे, x से बड़ी लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन ये मॉड किससे ओपन होता है, पॉजिटिव साइन से, तो क्या होगा ये आप जानते हैं x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन से ओपन कर दिया है, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 0 क्या 0 से बड़ा हो सकता है, यह कंडीशन हमने लिया। क्या 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। आप लोग जानते हैं कि यह इनवैलिड है, ठीक है। यह क्या होगा, इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड हुआ तो इससे आपका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई रिजल्ट नहीं निकला तो ये कह सकते हैं आप इनवैलिड हुआ। अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी x क्या अगर लेस देन 0 हो, ठीक है। अगर वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो मॉड क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो आपके पास -x
माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हम इसको अगर जोड़ते हैं क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, ये 2x आ जाएगा, ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ये भी जानते हैं, अगर ये इस इक्वेशन में जो आपको ये दिख रहा है कि ये इनइक्वलिटी दिख रही है, अगर पूरे में अगर माइनस से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें, ठीक है, पहले अगर 2 से डिवाइड करें जानते हो उधर 0 हो जाएगा, लेकिन आप क्या हो जाएगा, ये वैल्यू x क्या होगा लेस देन 0 होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा जब पूरे फंक्शन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्या था, ये ग्रेटर देन का साइन था वह लेस देन में बदल जाएगा। देखिए ये कंडीशन यहाँ भी ट्रू है, सेम कंडीशन यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको हम किसी रियल लाइन पर ड्रा करना, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमारे पास कौन सी वैल्यू मिली, कितने यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर x के मान मिले तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस 0, ये वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन 0, तो x बराबर 0, एक ही रूट मिलेगा, एक ही कर सकते हैं। हमारे पास x का मान मिलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अगर 2 मान मिलते 2 रखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये लेस देन 0 यहाँ पर हुआ था तभी यहाँ से निकाले हैं, तो लेस देन मतलब क्या, निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन कहाँ मिलेगा भाई, ये वैल्यू क्या होगी निगेटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो आपको इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर डोमेन पूछने लगा तो हमारे पास जब हमारे पास दो से अधिक फंक्शन आ जाए तो आप क्या करते हैं भाई, या हर में आए या अंश में आए, तो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर है, जब हमारे पास फंक्शन में ये क्या कर सकते हैं मल्टीपल में आए तो कह सकते हैं इस क्या पूरे फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए तो आप इसका फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों का। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या अगर डोमेन ऑफ क्या निकालना है, डोमेन ऑफ क्या एफ निकालना है, ठीक है, एफ का डोमेन निकालना क्या करेंगे, तो मुझे क्या चाहिए, इसका जो डोमेन है यहाँ पर डोमेन ऑफ f1x यहाँ पर निकालेंगे और क्या करेंगे इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होगा, ये डोमेन ऑफ क्या होगा f2x करेंगे, ठीक है। अर्थात पहले ऊपर का डोमेन निकाल लेंगे और यहाँ पर फिर नीचे का निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो वैल्यू आई वो फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। अगर यही मल्टीपल में भी होता तो हम तब क्या करते भाई, तब भी इंटरसेक्शन ही लेते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कभी भी वैल्यू क्या यहाँ पर ये नहीं हो सकती है साइन इनवर्स क्या होगा, ये 2 माइनस x कभी भी क्या है ये वैल्यू क्या हो गई। अगर x बराबर यहीं पर आप 2 रख देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर 2 रखे क्या होगा, ये जानते हैं साइन क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा। कभी भी ये क्या है 2 के बराबर भी नहीं सकते हैं, ये 2 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने x बराबर 2 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, तो 1/0 तो वैल्यू क्या इन्फिनिटी। लेकिन मुझे रियल लाइन पर ड्रा नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये कभी x बराबर 2 भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो पहला फंक्शन f1x है, इसको मान लेते हैं कि f1x बराबर क्या दिया गया है, ये 4 माइनस x², ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन f1x हमने सपोज किया, इसका डोमेन क्या होगा, हम देख रहे हैं ये क्या अंडर रूट है। अंडर रूट हमारे पास क्या है, एक डिनोमिनेटर में है, अर्थात एक अंश में है। अंश के लिए यहाँ पर सॉरी यह क्या न्यूमरेटर में है, अर्थात इसके लिए हम जानते हैं कि अंश में है। अंश में ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, अंडर रूट कब डिफाइन होगा, तो हम जानते हैं कि यह f1 क्या होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा r इक्वल टू 0 होगा है। तो इसके अनुसार क्या होगा 4 माइनस x² क्या होगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, क्योंकि जो कर्ली है उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी, इसीलिए यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है। अगर हमने आपको ये बताया कि अगर ये हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब भी इनइक्वलिटी हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निगेटिव है तो पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे निगेटिव से डिवाइड करेंगे, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करना हो कर लीजिए। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू था वह बदल जाएगा लेस देन में। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा x² माइनस 4, ये वैल्यू लेस देन, इसका फैक्टर आप जानते हैं x माइनस 2 और x प्लस क्या होगा 2,
2, यहाँ पर क्या होगा लेस देन 0, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा -2 और 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, एक अंडरलाइन पे हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक होती है। अब हमारे पास कितने रूट्स आए, 2 रूट्स हैं। जो छोटा कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो x का मान है उसको हमेशा बाएं साइड, देखिए यहाँ पर बाएं साइड हो गया, ये -2 आ गया, और यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसको दाएं साइड, देखिए दाएं साइड। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान ये देना है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये चलेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस चलेंगे। आपको कौन सा साइन लेना है, यहाँ पर देखिए लेस देन का साइन है तो आपको नेगेटिव साइन लेना होगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये फिगर बन रही है इस तरह, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है कि यह वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव साइन, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, अब रिजल्ट की बात करते हैं। ये f1x आ गया, हम बात कर लेते हैं f2x की। देखिए अब दूसरे की क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे के f2x बराबर क्या दिया गया, ये वैल्यू क्या, साइन इनवर्स क्या होती है यहाँ पर 2 - x। अब ये भी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x, क्योंकि मुझे डोमेन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए भाई ये साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है भाई, तो कहेंगे -1। इसका डोमेन क्या हो, यहाँ पर डोमेन लिख लीजिएगा, ये वैल्यू इसकी डोमेन वैल्यू होती है ये, यहाँ पर ये भी आपको याद होना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, कहेंगे सर -1 और क्या 1, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं -1, ये क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये देखिए एक क्लोज इंटरवल की बात कर रहा था, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो x जब ये कंडीशन थी तो हमारे पास -1 ये वैल्यू क्या होती है भाई, ये, लेकिन x के स्थान पर जो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ 2 - x रखेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा 2 - x, ये वैल्यू 1 होगी। अब हम मुझे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसको इधर लाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, ये माइनस आपको 3 मिल जाएगी, ये वैल्यू -6 मिल जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको -1। अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू 1, ये वैल्यू क्या होगा, जानते हैं कि ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये वैल्यू हमने क्या चेंज कर ली, क्योंकि जानते हैं बड़ी वैल्यू दाएं साइड चली जाएगी, छोटी वैल्यू क्या है बाएं साइड चली जाएगी। अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम बात करें ये जो वैल्यू x का मान क्या 1 और 3 के बीच होगा, तो हम जानते हैं 1 और 3 कहाँ आएगा। अगर देखें इस जो फिगर ऑलरेडी हमने ड्रा किया था, अगर देखा जाए कि एक कहाँ आएगा, देखिए -1, तो यहाँ कहीं पर आएगा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, अर्थात 1 पॉइंट सारी वैल्यू आएगी, लेकिन कहीं पर 1 तो आएगा ये, तो मानते हैं ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है, 1 यहीं आएगी। और कहाँ आएगी, और 3 कहाँ आएगा, अर्थात यहाँ 2 के आगे आएगा, 3 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये करा कि इसके इंटरवल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके इंटरवल में, तो दोनों में कौन सा यहाँ पर पोर्शन कॉमन है, कौन सा पार्ट कॉमन है, देख रहे हैं ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा, ये वाले पार्ट हमारे पास ये कॉमन है, तो यही सवाल का उत्तर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये देखिए 1 पे क्या है, यहाँ पर तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, लिखने का तरीका क्या है, x लिखेंगे बिलोंग टू 1 पे क्या लगाएंगे, ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा इस कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर कामा देखिए यहाँ पर लिखिए 2, आप कहेंगे सर ये रिजल्ट निकाला था, देखिए 2 पे भी क्लोज इंटरवल है, ठीक है, 2 पे भी क्या है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 2 रखते थे, यहाँ पर जब 2 रखें क्या हुआ, वह अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये गलतियां हो सकती। देखिए आंसर कितनी बारीक से दिया गया है भाई, देखिए 1 अप पे क्लोज इंटरवल, 2 पे क्या है, ये भी ओपन इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 0, साइन और इनवर्स 0 का मान क्या होता है भाई 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वैल्यू क्या है वह रियल लाइन पे हम यहाँ पर ड्रा उसको दिखा नहीं पाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिले। ये आपको कह रहा कि ये वैल्यू, ठीक है,
आपको x रखने पर वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोई फंक्शन दिया गया। यह सवाल देखिए ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ एफ एक्स बराबर कह दिया जाएगा, यह कि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर है, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 दिया हो तो आपको क्या निकालना है, फ्रॉम टू आर, जो हमारे पास क्या रियल से रियल की बात कर रहा है, जो रिलेशन की बात कर रहा है, जो फंक्शन की बात कर रहा है, आपको रेंज ऑफ क्या है, क्या एफ निकालना है। तो एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ निकालने का तरीका क्या है, आप इसके स्थान पे क्या वाई मान लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1, ये क्या होगा y हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा y माइनस 1 और यहाँ इक्वल टू क्या होगा माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू माइनस वाई अपान 1 क्या लिखेंगे y माइनस 1, ये अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटा देना, ठीक है। अब आप जानते हैं भाई अंडर रूट कब डिफाइन होगा, अंडर रूट तब डिफाइन होता है तो y क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस वाई अपान क्या होगा y माइनस 1 क्या होना चाहिए, यह वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन y इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे बट यहाँ पर लिख सकते हैं, बट क्या लिखेंगे, लेकिन y बराबर क्या 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको y इक्वल टू क्या 1 होना चाहिए, y इक्वल टू देखिए 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 अपान क्या होगा 0, उसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको देखिए, लेकिन क्या ये भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, अब भाई ये जो साइन है, हमने कहा कि हमारे पास जो भी एक्स वाई उसका जो कोफिशिएंट हो, जो गुणांक हो, उसको क्या करते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या करेंगे, निगेटिव से डिवाइड करेंगे, तो निगेटिव से डिवाइड करने पर हमने कर दिया, लीजिए, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, अर्थात प्रॉब्लम क्या, एक जो कंसेप्ट क्या आ गया, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको या देखिए या इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर सेम में अगर इसको ऐसे भी कर लीजिए, y क्या होगा, ये y माइनस 1 होगा, नीचे क्या होगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कहीं स्क्वायर आ जाए, पावर 4 आ जाए, आप जानते हैं कि इसमें अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे, ठीक है, अगर इसकी बात करें, एक अलग से बात करें, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव नंबर डालें, यहाँ पर फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसमें पॉजिटिव डालें या निगेटिव नंबर डालें तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये डिफाइन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। अगर न समझ में आए हटाइए मत, यहाँ से क्या y, यहाँ पर दो क्या रूट्स मिलेंगे, क्या आप कहेंगे y बराबर 0 और y बराबर 1 मिलेगा, इतना समझ सकते हैं। या ऐसे हम लोग इसी का मल्टीप्लाई करके अगर होल स्क्वायर वाली अगर कोई इनक्वलिटी रहती है, अगर क्योंकि जानते हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें निगेटिव डाला जाए, पॉजिटिव वैल्यू में से पॉजिटिव, तो वहाँ इनक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमने अभी रिमूव करने का कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई, तो अब इसको अंडरलाइन पे ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पर हमारे पास कितने, इसकी वैल्यू कितनी आई, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ देखिए 0 आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी 1 आएगी, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे, ये राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, अब हमने जहाँ से वैल्यू इसको लिया था यहाँ पर y इक्वल टू 0, जस्ट इसके ऊपर देखते हैं, इसका ऊपर देखते हैं कौन सा यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है कि लेस देन का। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो हम प्लस वाला साइन लेंगे, अगर यहाँ पर लेस देन का साइन है तो क्या नेगेटिव साइन, तो हमारे क्वेश्चन में क्या लेस देन का साइन होगा, तो मुझे जो मेरा रिलेशन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 0 से 1। और हमारे पास ये ध्यान देना पड़ेगा, अब ओपन इंटरवल किस पे लगाना है, क्लोज इंटरवल किस पे लगाना है, तो हम देख रहे हैं ये इक्वल टू का साइन दोनों पे था, ये हमारे पास क्या लगेगा, ये क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जानते हैं x इक्वल टू 0 रखने पर ये वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो देखिए 0 पुट करेंगे या y इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन y इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे वैल्यू अनडिफाइंड होगी, अर्थात इस पर लगे क्या, ये ओपन इंटरवल, इसको केवल एक सर्किल बनाए उसको डार्क नहीं करना पड़ेगा। या इसका दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर लिख दें कि x क्या है, या y लिख सकते हैं, या y लिख सकते हैं तो y लिख लीजिए, y बिलोंग टू क्या होगा, 0 से क्या होगा, इस पे क्लोज इंटरवल, इस पे ओपन इंटरवल। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डोमेन जब रेंज की बात आती है, लगातार आपके पेपर में डोमेन रेंज से भी सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर साथ देखेंगे यह दूसरे स्टेट में या टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे स्टेट क्वेश्चन आपके यहाँ पर यूपी में रिपीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि रेंज ऑफ द फंक्शन, जब हम रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन क्या है भाई, यहाँ पर कास यक्स दिख रहा है, तो कास यक्स का क्या भाई, तो आपको क्या नोट डाउन करेंगे, पहले ये जो कास यक्स है, कास यक्स का पहले तो मुझे पता होना चाहिए इसका डोमेन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज कितना होता है, तो इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है, रेंज क्या होती है, 1 से 1। इसका ग्राफ भी आप लोग जानते हैं। चलिए आगे हो सकता है आने वाले अभी सवालों में ग्राफ ही इसका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले ये पता होना चाहिए इसका डोमेन क्या है, इसकी क्या है रेंज कितनी, यहाँ पर ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, यहाँ पर ये डोमेन रेंज। ठीक है, तो लेकिन हम मुझे इस फंक्शन का क्या है, यहाँ पर इस फंक्शन का क्या निकालना है, ये वैल्यू हमारे पास कास यक्स तो पूछ नहीं रहा है, तो ये कास यक्स का पूछे, यहाँ पर कास क्या भाई, यहाँ पर कास यहाँ एन एक्स हो या 2x हो या 3x हो या nx हो, सबके लिए क्या रेंज वही काम करेगा, सबके लिए डोमेन वही काम करेगा। अर्थात nx फंक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, वह सबके लिए वही क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, काश अगर 3x का पूछा जाए, इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका भी डोमेन क्या वही होगा है, और क्या होगा, रेंज भी होगा। तो लेकिन मुझे बात किसे निकालना है, हम मुझे निकालना है, तो हम इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या 1 1 होगा। तो इसका जो फंक्शन का या हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कास यक्स के स्थान पे क्या करेंगे भाई, कास यक्स के स्थान पे एक बार क्या पुट कर दीजिए, कास यहाँ पर 3x के स्थान पे -1 पुट कर दीजिए, ये पूरे फंक्शन में, क्योंकि हमने ये जान लिया है, ये हमने सीख लिया है, इसका जो डोमेन होता है, उसकी जो रेंज होती है कास यक्स की -1, और क्या होता है जो इसका +1 होता है। ठीक है, -1 +1 के बराबर भी होता है और इक्वल टू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो काश यहाँ जो 3x है उसके स्थान पे फंक्शन में क्या रखेंगे, आप -1 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसका रेंज की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पर रेंज की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए कास इक्वल टू क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस रखेंगे तो क्या होगा 1/3 आ जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया। ठीक है, कामा देखिए, अब फिर कास क्या लिखेंगे, कास क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3x बराबर क्या 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कास रखेंगे तो 2 - 1 तो आपको मिल जाएगा 1। तो इसका कह सकते हैं रेंज क्या है, क्या ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो डोमेन रेंज साइन कास टेन कोसेक का आपको जब पता रहेगा तो उसे कंसेप्ट आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कारा, अब पीरियड की बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर इसका देखिए आप लोगों ने यहाँ पर कुछ हमारे क्या है दोस्त हैं, या हमारे क्या कह सकते हैं हमारे कुछ क्लासमेट भी हैं, तो दोस्तों इस बात को ध्यान देना होगा, ये या आप लोगों को बुरा न लगे, लेकिन सबका भाई यहाँ पर ये डोमेन क्या है, यहाँ पर रेंज एक बार जरूर नोट करिएगा, यहाँ पर ये लिखिएगा साथ में। और पीरियड की बात करते हैं, पीरियड का कंसेप्ट भी हो सकता है कि घुमाएगा, तो हो सकता है कि पीरियड वाले भी सवाल आपको दूसरे स्टेटों में देखने को मिले हैं, तो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जब भी हम बात करेंगे पीरियड की, ठीक है, जब भी पीरियड का कंसेप्ट एक बार सीखिएगा, अगर यहाँ पर कोई एफ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसमें यक्स में ऐसा कौन सा
यहाँ पर एंगल जोड़ा जाए, ठीक है, एंगल जोड़ा जाए तो वह वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए एफ क्या होगा, एक्स प्लस टी जोड़ा जाए, वह वैल्यू क्या ये एफ एक्स आ जाए। टी क्या है, टी एक पीरियड है, यहाँ पर टी वैल्यू, अर्थात देखिए जैसे एक सवाल लेते हैं, चल इसी सवाल को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहा कि इसका पीरियड क्या होगा, अर्थात फंक्शन में, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल में दूसरा लेता हूँ, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या लेते हैं, यह कहा कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, ठीक है, आपको पीरियड मतलब वह मिनिमम एंगल इसमें जोड़िए, ये फंक्शन फिर वही दोबारा मिल जाए। जैसे यहाँ पर जैसे ये बात करें क्या होगा, अगर इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन क्या कर दे यहाँ पर, अगर पाई प्लस कर दे एक्स, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर टी क्या एक पीरियड है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हैं पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू नेगेटिव साइन आएगी, लेकिन स्क्वायर लगा तो क्या होगा, ये आपको फिर साइन स्क्वायर एक्स दे देगी, ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू पाई प्लस एक्स रखे तो ये क्या है, वही वैल्यू आई, तो इसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं पाई होगा, 2 पाई होगा नहीं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, लेकिन आपको पीरियड जो स्टार्टिंग का जो मिनिमम है वही आपका पीरियड होता है। इसके पीरियड क्या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम क्या होगा, इसकी यहाँ पर पीरियड क्या होगा, आप लिखेंगे ये पाई होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर पाई बाई 2 रख दिया जाए, क्या पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 रखने पर देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, ये काट पाई बाई 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, ये कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मेरा फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, मेरा फंक्शन अगर बदल गया तो उसका पीरियड नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर वो वैल्यू क्या होगी, उसका पीरियड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर रखा, पाई रखा, पाई प्लस एक्स रखा, तो उस फंक्शन मुझे वही मिला, ठीक है, 2 पाई रखेंगे 3 पाई, लेकिन आपको बता रहे हैं कि मिनिमम आपको वह क्या है, टी जोड़ना है, अर्थात उसका टाइम पीरियड, तो हमें क्या, अगर पाई बाई 2 रखने पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो जो फंक्शन है जो हमारे पास वो बदलना नहीं चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसे हमने बताया कि इसका पीरियड क्या है, तो जैसे उसी प्रकार अगर हम पीरियड की बात करें इस सवाल में अब हमारे पास 2 क्या है, आपको 2 वैल्यू दी गई है, इसका पीरियड की बात कर लें। अगर इसमें क्या रखा जाए भाई, यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर अगर पाई रखें, ठीक है, पाई प्लस क्या होगा, अगर यहाँ पर रखेंगे ये वाला, अगर पाई प्लस एक्स रखेंगे क्या आएगा, वो आप जानते हैं साइन कास एक्स आएगा, नेगेटिव साइन सॉरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें रखेंगे ये भी क्या नेगेटिव साइन, नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, अंत मार्क लगा पॉजिटिव कर देगा, तब भी फंक्शन में जो सेम टू सेम फंक्शन आ रहा है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्या इससे छोटा एंगल भी रह सकते हैं, तो क्या रखेंगे, अगर पाई बाई 2 रखा जाए तो हम क्या करेंगे भाई, अगर दिखाए देखिए साइन क्या होगा, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स रखा जाए, अगर इसको अगर मान लीजिए इसको किया जाए प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये पाई बाई 2 प्लस क्या होगा एक्स, ठीक है। अगर सिंगल में होता तो वैल्यू ये निश्चित रूप से इसका अगर पूछा जाता है कि बताइए अगर साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो हम जानते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, आप जानते हैं पाई होगा, ठीक, क्योंकि पाई प्लस एक्स वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव साइन, लेकिन मार्ड लगा है, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्ड न लगा होता, देखिए ये सब सीखने पड़ेंगे भाई, अगर साइन क्या होगा यक्स दिया होता तब उसका पीरियड बदल जाता, क्यों, अगर यहाँ पर साइन क्या होगा, अगर यक्स मिल जाए तो क्या रखते भाई, तो साइन क्या 2 पाई प्लस एक्स रखते, ठीक है, क्योंकि पाई प्लस पाई रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए साइन पाई प्लस पाई, तो यह किस में क्वाड्रेंट में जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो साइन 2x का ये साइन x का पीरियड 2 पाई, साइन x का अगर मान में लगा उसका पीरियड पाई, अगर लेकिन सवाल अगर 2 फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तो उसका इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हैं कास क्या होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, कि पॉजिटिव कर देगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन पहले था,
जो फंक्शन पहले था अब भी फंक्शन वही है, अब बस इसको हम जानते हैं आगे पीछे ले सकते हैं। तो फंक्शन में इसमें कोई चेंजिंग आई, आप मिनिमम एंगल रखा तो मिनिमम एंगल क्या होगा, π/2 रखने पर इसके फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो इसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पर π/2 होगा। ठीक है, अगर एक सिंगल जनरली होता है साइन x होता तो इसका पीरियड क्या होता, पाई होता है। और यहाँ पर अगर साइन यक्स होता, अगर माड न लगा होता, इसका पीरियड 2π होता। यहाँ पर उसी प्रकार सिमिलरली कास का है, अगर 10 का होता था 10 का पीरियड क्या होता है दोस्तों, वो पाई होता है। अब 10π + x करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 10x ही आती है। चलिए निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह अलग अलग क्या है फंक्शन का पीरियड की बात कर ले। ठीक है, अलग अलग फंक्शन की जब पीरियड की बात कर लें तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर हमने कहा साइन x हो या कास x हो, उसका पीरियड 2π होगा। अब कैसे होगा, अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर fx बराबर क्या लिया जाए, अगर यहाँ पर साइन क्या लिया जाए x, इसके स्थान पे x के स्थान पे क्या x प्लस क्या t क्या है, एक ऐसा एंगल से पुट किया जाए, वो मिनिमम एंगल पुट किया जाए। ये जीरो तो नहीं रखेंगे क्योंकि मिनिमम जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जीरो तो सबके लिए कॉमन है, जीरो नहीं। तो टी का क्या है यहाँ पर ऐसा कौन सा मिनिमम एंगल रखा जाए कि वह साइन x ही दे दे। आप देखेंगे अगर π/2 रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कहाँ से बदल जाएगी, अगर पाई रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तो टी के स्थान पे 2π रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, ये सेम टू सेम आएगा। अर्थात कर सकते हैं साइन यहाँ पर 2x का पीरियड क्या होता है, या सॉरी साइन x का पीरियड क्या होता है, यहाँ 2π होता है। अगर यहाँ पर क्या है बात करें कास x का पीरियड भी क्या होगा, 2π होगा। अगर 10x की बात करें यहाँ पर है fx बराबर क्या हो, अगर हमारे पास 10x हो तो पीरियड क्या होगा, यहाँ पर 10 क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई, अगर यहाँ पर पाई प्लस x रख दिया जाए, यहाँ पर पाई प्लस क्या हो, यहाँ पर पाई प्लस x रखा जाए तो क्या होगा 10 क्या होगा, ये पाई प्लस क्या होगा x, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या देगी, ये 10x देगा। देखिए इसका मतलब क्या, जो इसका पीरियड हुआ है अगर टी की वैल्यू क्या आएगी, आप कह सकते हैं कि टी यहाँ पर ये पाई होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो आप लोगों ने ये सीखा यहाँ पर साइन कास 10 का पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। लेकिन जब हमारे पास क्या इस तरह का सवाल आए तो हम क्या निकालेंगे, तो अब यहाँ पर इसका निकालेंगे पीरियड, इसका निकालेंगे पीरियड, इसका भी निकालेंगे पीरियड, तीनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने पर जो वैल्यू आई वह क्या होगा, वह इसके पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसका साइन x का पीरियड क्या है, यहाँ पर आपने कहा सर ये 2π है। ठीक है, 2π इतना जाना, तो यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पर π/2, तो π/2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिएगा। जो पीरियड क्या होता है 2π होता है, 2π में जो यहाँ पर x का गुणांक है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर उसी प्रकार क्या करेंगे, ये देखिए इसको 2 बार लिखते थे। ठीक है, तब लेकिन मुझे एलसीएम लेना पड़ा, तो यहाँ पर ये 2 आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 4 भी हो तो कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो सब में तो कॉमन एक ही चीज़ आएगी, क्योंकि आप 2 बार लिख के चीज़ तो वही लिखेंगे, कॉमन क्या वही आएगा। तो इसका पीरियड क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 2π होगा, अपान क्या होगा इसका क्या होगा, ये जो इसका π/, क्या होगा 3 होगा। और इसका पीरियड क्या होगा भाई, इसका पीरियड क्या हमने कहा पाई होगा, किससे डिवाइड करना होगा, ये π/, क्या होगा 4 से डिवाइड करना होगा। तो मुझे देखिए ये पाई यहाँ से कट गया, ये पाई यहाँ से कट गया, पाई इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो किसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना, ये 4 बन जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा ये 4 होगा। इसका आप जानते हैं एलसीएम क्या होगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 6 और क्या 4 का एलसीएम क्या होगा, ये आप जानते हैं 12 आएगा, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूरे फंक्शन का जब पीरियड बात करें तो अलग अलग फंक्शनों का पीरियड निकाल के उसका लेना पड़ेगा एलसीएम, जिसे कहते हैं आप लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसके कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये भी इवन आड वाले भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कोई ऐसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, ये पूछेगा कि ये इवन फंक्शन है कि आड है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी आपको इवन के स्थान पे
तो क्या करेंगे भाई, x के स्थान पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस x पुट करेंगे। कि कोई हमारे पास जो फंक्शन है अगर मान लीजिए तो क्या करेंगे, x के स्थान पे माइनस क्या पुट करिए, तो x अगर यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फंक्शन कोई दिया रहेगा तो x के स्थान पे आप क्या पुट करिए, माइनस x पुट करिए। अगर वैल्यू वही आ जाए जो हमारे पास पहले फंक्शन था तो ऐसे फंक्शन को, ठीक है, क्या कहते हैं, ये आप क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इवन फंक्शन है। ठीक है, क्या है, ये इवन फंक्शन है। अगर वैल्यू f(x) के स्थान पे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, अगर ये निगेटिव साइन आ जाए तो ये कहेंगे ऑड फंक्शन आ जाए। अगर वैल्यू आपको यहाँ पर है, अगर आप वहाँ से निकालने में असक्षम हो जा रहे हैं कि ये प्लस साइन दे रहा है कि ये नेगेटिव साइन, तो ऐसे कंडीशन को आप वहाँ बता नहीं सकते हैं कि वो इवन है कि ऑड है, तो आंसर लगाएंगे नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये चेक करना कि ये फंक्शन क्या है, तो कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट ये है x के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस x रिप्लेसमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, f माइनस एक्स होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये लाग क्या होगा, देखिए माइनस एक्स होगा और प्लस यहाँ पर रखेंगे तो कोई माइनस एक्स रखेंगे, कोई इसमें वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। अगर इसको हम रेशनलाइज करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग आ रही है कि नहीं भाई। अगर इसमें क्या कर दिया जाए, अगर यहाँ पर माइनस एक्स, अगर वैल्यू क्या कर दी यहाँ पर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस क्या होगा, ये एक्स होगा और यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके मान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या ले सकते हैं भाई, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा लाग क्या होगा, ए स्क्वायर ये प्लस कर देगा प्लस बी स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस कामन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए तो यहाँ देखिए इससे कट जाएगा तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स यहाँ पर ये प्लस कर दे रहे हैं, देखिए ये प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, लाग 1/m, इसको क्या ले सकते हैं, माइनस लाग क्या जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। देखिए हमारे पास फंक्शन जो था, हमारे पास जो फंक्शन था वो देखो यही था। ठीक है, लेकिन क्या आ गया, ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकल गया तो माइनस क्या होगा, ये एफ(x) आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, क्या ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, जब भी इवन या ऑड की बात करें, ठीक है, हमने पीरियड के विषय में बता दिया भाई, इसका पीरियड आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप x के स्थान पे ऐसा कौन सा पाई प्लस क्या, पाई में जो भी नंबर 1 जो ऐसा करिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा t जोड़ा जाए या कौन से नंबर जोड़े जाएं कि वह एक पीरियड बन जाएगा, तो इसका पीरियड क्या होगा, अनडिफाइन होगा। कल आप केवल इवन ऑड पे ही बात कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर देखा कि ये इवन है, एक फंक्शन क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि कहे चेक करेंगे, ये कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, सेम वही सवाल था। अगर देखिए ये हमने अभी चेक किया, ये फंक्शन कैसा था, ये फंक्शन आपको बताना है कि ये इवन है कि ऑड, तो हमने अभी ये देखा था यहाँ पर ये फंक्शन ऑड फंक्शन था, तो जो वैल्यू आई थी क्या था भाई, ये कास क्या था माइनस क्या था, ये जानते हैं कि ये एफ(x) आया था, जो भी फंक्शन था अभी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। ये वैल्यू, ये तो क्या, ये वैल्यू यहाँ से ये बाहर निकालने ऑड निकला था, ये ऐसे कहिए भाई, ये वैल्यू निकली थी, ये माइनस के साथ ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगी है, कास माइनस एक्स क्या देगा, अर्थात पॉजिटिव साइन देगा, अर्थात कास एक्स देगा, अर्थात ओवरऑल की बात किया जाए ये इवन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कास माइनस थीटा वह कास थीटा होता, लेकिन यहीं पर अगर साइन होता, जो कास है वहाँ साइन हो जाता, तब क्या होता, ऑप्शन नंबर बी ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्या है, 1 फंक्शन फ्रॉम, देखिए पहले 1 फंक्शन की बात कर लेते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अर्थात हमारे पास कोई एक सेट यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा सेट हो, यहाँ पर ए, यहाँ पर मानते ए से क्या होगा, ये बी। ठीक है, यहाँ पर 1 फंक्शन की कंडीशन ये है, अगर हमारे पास क्या है
3 a b c हो, यहाँ पर a b c हो, अगर क्या प्रत्येक यहाँ पर आपको डोमेन की यहाँ पर क्या इसका इमेज या क्या हो, अगर इसमें हो, देखिए ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये 1 1 फंक्शन है कि एक का संबंध एक से होगा अलग अलग डिफरेंट वैल्यू का, या ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट इमेज हो। अगर डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को 1 1 कहते हैं। ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो कह रहा कि नंबर ऑफ द ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर n टाइम की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास 3 ही नंबर लिए होते हैं, ठीक है, n की बात नहीं करते हैं। तो देखिए अगर हम पहला लेते हैं कि पहले के साथ क्या क्या, अगर हम मुझे एक के साथ एक ही बार बनाना है, तो देखिए ये जो a है, a का मैपिंग किसे हो सकती है, एक इससे हो सकती है, या ए की मैपिंग क्या होगी, इसके साथ होगी, या ए की मैपिंग क्या होगी, इसके साथ। कितनी बार आया, आप कह सकते हैं 3 बार आया। अर्थात जो ए की क्या है मैपिंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई हम जो ए का हमारे पास क्या हो गया, वह क्या हो सकता है, हम ए का जो यहाँ पर ए का मैप इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, अर्थात इसको 3 प्रकार से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट का हमने यूज कर लिया। हमारे पास कितने बचे हैं, 2 बचे, 2 इसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो मानते हैं हमारे पास क्या होगा, बी और सी बचे होंगे, हमारे पास 2 एलिमेंट बचे हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो बी का, अब यहाँ पर बी की बात करेंगे, बी का कह सकते हैं क्या होगा, या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से, तो यहाँ 2 कर दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ यह सी सी बचा होगा, ये तो इसके साथ एक ही बार करेंगे, या की बात आ रहा है। यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, या कहेंगे ये 3 फैक्टोरियल होगा। अगर पूछे 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अगर सेम उसी प्रकार अगर हमारे पास n वैल्यू होती तो क्या होता भाई, ये अगर n वैल्यू तो क्या होता, अगर सिमिलरली उसको देखते हुए क्या लिखते हैं, आप कहते हैं n फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा, यहाँ नहीं सॉरी n लिखते, आप n-1 लिखते, n-2 लिखते, डॉट कहाँ तक जाता है, ये 1 तक जाता है, इसका मान n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्या यहाँ पर 1 1 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास किया, यहाँ पर देखिए 1 1 बना है, लेकिन आप जानते 3 एलिमेंट के लिए हमने आपको समझाया कि एक वैल्यू इसका जो कह सकते इमेज यहाँ बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो वह लिखा, तो हमारे पास एक तो गायब हुआ, 2 बचा, और 2 का क्या होगा, ये हम इसमें देखेंगे, या इसके लिए 2 होगा, ये इसका मतलब 1 भी गायब, या 1 होगा, यहाँ पर ए हो सकता है, बी भी, कोई भी। तो हमने देखा कि 3 2 1, अर्थात जब n नंबर की बात आएगा तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा हम बात करें इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक सवाल आपके पेपर में यूपी पीजीटी में आया था 2016 में, कर नंबर ऑफ द ऑनटू फंक्शन, ठीक है। करा कि यहाँ पर फ्रॉम द सेट ऑफ द इटसेल्फ, वहाँ पर देखिए यहाँ भी कहा था क्या था, इटसेल्फ। हमने जो नंबर वहाँ लिए थे सेम नंबर ए बी सी, क्योंकि 1 1 का कंडीशन यही है कि यहाँ पर कहा इटसेल्फ लेना है, ठीक है। यहाँ इट सेल्फ मतलब क्या है, सेम टू सेम नंबर ए बी सी लीजिए, उधर भी ए बी सी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन2 का क्या है भाई, ऑन2 का जस्ट इसका उल्टा ले लीजिए, ठीक है, उल्टा ले लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास क्या है, उत्तर क्या आएगा भाई, वही आएगा, ठीक है। बस अंतर क्या है भाई, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर क्या ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 यहाँ पर 3 4 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 क्या होगा 5 आएगा। ये उल्टा कह रहा है, ठीक है, यह ऑन2 की बात कर रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई ये 1, अगर मान लीजिए 1 के साथ क्या होगा, ये ऑन2 का जिस प्रकार 1 1 की बात हो रही थी उसी प्रकार ऑन2 में देखिए 1 का संबंध क्या हो सकता है, या इससे 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 या इससे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 की बात करेंगे वो 4 होगा, इसी प्रकार 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर इंटू 1 तो क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 1 1 ऑन2 क्या होता है, यहाँ पर 1 1 और ऑन2 क्या होता है। अभी आपने सीखा कि भाई पहले तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्या आपको सीखना पड़ेगा 1 1 और ऑन2 के लिए। तो पहले ये तो ये पता होना चाहिए हमारे पास जो सेट कैसा है, सेट क्या है भाई,
हमारे पास जो आपको सेट दिए गए हैं वह नेचुरल नंबर से वह नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर 1 की डिफिनीशन यही है कि आप यहाँ पर वैल्यू अगर यहाँ पर n का मतलब क्या है भाई, ये भी आप लोग जानते हैं, n का मतलब 1 2 3 4 इस तरह डाट क्या है n टाइम्स इस तरह वैल्यू डालेंगे इसमें। अगर अब वो आपके लिए फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए f(x) बराबर क्या यहाँ पर है वैल्यू क्या देंगे आप यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर जो दिया गया इसका फंक्शन 2x, ठीक है। अगर आपने इसमें क्या डालेंगे जो यहाँ पर सेट दिया रहेगा, अगर यहाँ पर इंटीजर दिया हो, यहाँ पर गलतियाँ होती है, कभी यहाँ इंटीजर दिया था, रेशनल नंबर देता, इरेशनल नंबर, ये सब आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ इंटीजर डालिए, ठीक है, इंटीजर डालिए जो वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया इंटीजर डालते हैं, यहाँ पर आप ऐसा प्राकृतिक संख्या डालिए, वह इसमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है तो वो कहेंगे 1 नहीं है, या ऐसे कहिए भाई डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट इमेज हो, ठीक है। अगर आपने 1 डाला इसमें, हमने क्या देखिए 1 इसे पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे 1 तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए ये देखिए 1 1 आया, ये देखिए एक के साथ एक ही संबंध है, आप क्या करेंगे 2 डालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ये वैल्यू क्या होती है, अब 2 डालेंगे क्या होगा, अब 2 डालेंगे क्या आएगा आपको 4 मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट देखिए एलिमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट वैल्यू मिली, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डाले 1 पे क्या 1 नहीं मिला, अर्थात 1 पे फिर क्या है 1 पे क्या है ये 2 अगर मिल जाएगा तो फंक्शन होगा नहीं, अगर 2 पे भी 1 नहीं मिल रहा है तो अर्थात अगर ये 1 1 कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट अगर इसमें पुट करेंगे, इसमें उसके डिफरेंट अलग अलग वैल्यू आए, कोई वैल्यू कॉमन ना आए। अगर इसे 1 डालने पर क्या मिला 1 मिला, अगर -1 डालने पर -1 डाल ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि यह वैल्यू नेचुरल नंबर ही डालना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 डालेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो ऐसा मुझे 1 1 की डिफिनीशन यहाँ की हमने क्या डिफरेंट वैल्यू डाला, यहाँ पर देखिए डिफरेंट इमेज मिला, तो ऐसे कंडीशन क्या हुआ हमारे पास ये 1 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू क्या होगी, ये 1 1 होगी, ठीक है। तो 1 1 तो पता हो गई, ये वैल्यू 1 1 आ गई। हम बात करेंगे यहाँ पर ये आंटू की बात करते हैं, देखिए आंटू कैसे होगा, यहाँ पर आंटू कैसे होगा ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आंटू की, तो आंटू की बात कर लेते हैं। तो आंटू के लिए कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर ये आंटू के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अब हमारे पास आंटू के लिए, अब देखिए आंटू क्या है भाई, यहाँ पर आंटू को समझने के लिए थोड़ा आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ये इसका वास्तव ये क्या है, ये क्या है डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, ये वैल्यू जो हम लोग डालते थे डोमेन है, और जो मुझे मिलती थी वह रेंज है, क्योंकि जानते देखिए ये भी आपको समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए n है, ये वैल्यू n है, तो n में तो क्या है ये भी नंबर होगा भाई, या 1 होगा कि नहीं, क्योंकि ये देखिए रिलेशन बनाया तो इसमें क्या होगा 1 भी होगा, लेकिन इसका यहाँ पर क्या होगा 3 भी आएगा, लेकिन एक 3 है इसमें तो है, लेकिन उसकी इमेज बन नहीं रही है, अर्थात कह सकते हैं 2 यहाँ पर क्या होगा 4 6, ये क्या है, ये कह सकते हैं ये वैल्यू क्या है रेंज है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है जो वैल्यू है जिसकी इमेज बन रही है, जिसकी इमेज नहीं बनी है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह कोडोमेन है, ठीक है। तो ये क्या डोमेन है हमारे पास, क्या ये कोडोमेन है, को यहाँ लिखेंगे डोमेन है, ठीक है, ये क्या हमारे पास ये कोडोमेन है। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि डोमेन और क्या यहाँ पर है, यहाँ पर कोडोमेन क्या है भाई, यहाँ पर है डोमेन क्या आ गया, यहाँ पर कोडोमेन आ गया, ठीक है। अगर यह जो कोडोमेन है, ठीक है, अब यहाँ पर एक कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा पास नेचुरल नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर है, हमारे पास डोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। रेंज तो देखिए अलग अलग आ रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते रेंज क्या है आप नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोड रेंज क्या आ रही है, यहाँ पर 2 के मल्टीपल में 2 4 6 8 10 ऐसी आ रही है, ठीक है। तो अगर मुझे आपको आंटू चेक करना होगा तो आंटू चेक करने के लिए जो हमारे पास f(x) है, ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करिए, आप यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू से पुट करिए, ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए, और वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, हमेशा क्या मिलना चाहिए, अगर आपके पास समय है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है, ये f(x) के स्थान में 1 पुट किया तो क्या आएगा, ये 2x मिल जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/2, 1/2 क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये डज नॉट बिलोंग टू, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा,
कुछ वैल्यू को फॉल्स होगा, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑनटू नहीं है। अगर सब वैल्यू के लिए आपने यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर डालते हैं, अगर नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 डालते हैं और ये आप यक्स निकालते हैं, वह भी आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वह ऑनटू नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया भाई, हम कह रहे हैं कि 1 1 होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, केवल 1 1 डिफरेंस दी गई, 1 1 और क्या यहाँ पर है 1 1 है, 1 1 एंड इंटू। अगर 1 ऑनटू नहीं हुआ, अगर ऑनटू नहीं हो तो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, 1 1 एंड इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, यह एक दूसरा तरीका ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास क्या यहाँ पर है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है, यह वैल्यू आपको 2x दी गई है। यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर x बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, या इसको y बराबर मान लीजिए। तो y बराबर क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, आप y/2 होगा। यह कह सकते हैं इसका हमने इनवर्स निकाल लिया। इनवर्स निकालने का तरीका आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था। अगर यहाँ इनवर्स कर सकते हैं, क्या मिलेगा, या यहाँ एफ आप इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये y/2। ठीक है, यहाँ पर x ये आ जाएगा x। तो यह कह सकते हैं कि आपने इसमें x इक्वल टू क्या डालेंगे, 1 2 3 4 डाल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 क्या है भाई, हम नेचुरल नंबर डाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या मुझे नेचुरल नंबर मिल रही है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जानते हैं कि 1/2 मिलेगी। कभी क्या होगा, ये 1 डालें तो या 1 मिलेगा, तो क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 3/2 इस तरह। तो लेकिन ये सब क्या मिल रहा है, ये सब क्या होना चाहिए भाई, ये सब होना चाहिए नेचुरल नंबर, लेकिन ये सब क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्या यहाँ पर ऑनटू नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं कोडोमेन जो है वह किसके बराबर नहीं है, जो यहाँ पर ये जो कोडोमेन था वह वैल्यू क्या यहाँ पर रेंज के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑनटू के लिए पहले ऑनटू के निकालने का तरीका क्या है, हमने क्या यहाँ पर पहले इनवर्स निकाल लिया, तो ये उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदल दिया। यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या होगा, x/2 निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें नेचुरल नंबर डालने पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे नेचुरल यहाँ पर 1 2 3 और डालने पर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी मिलना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू क्या मिल रही है, कुछ इंटीजर मिल जा रहा है। तो मुझे ये कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन नेचुरल नंबर था, और यहाँ पर जो रेंज हमारे पास आ रही है वह डिफरेंट देखिए, कभी 1/2 दे रहा है 1/2, तो ये क्या है, रेंज आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 और इनटू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है टू फाइनाइट सेट हैव द, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वेयर एम डज नॉट इक्वल टू, देन आपको बताना है। यूपी पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे भाई, सेम वही कंसेप्ट है। तो पहले ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो सेट है वह किस पे डिपेंड कर रहा है। सेट हमारे पास क्या है, वह डिपेंड कर रहा है रियल से रियल। तो यहाँ पर रियल से रियल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रियल से रियल की बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सर आपकी क्लास है क्या, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, तब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर बात करेंगे, यह क्या 1 1 है, ऑनटू कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, और रियल नंबर डालेंगे। ठीक है, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 डालिए भाई, x के स्थान 1 2 3 डालेंगे। तो देखिए 1 डाला, ठीक है, तो 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस क्या एम अपान क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस एन मिलेगा। अगर 2 डालेंगे, अब कुछ भी डालिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 0 ही डाल दिया यहाँ पर तो 0 डालेंगे, क्या आएगा, आपने क्या करेंगे x इक्वल टू 0, तो क्या होगा m/n मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर -1 डाल रहे हैं तो -1 डालेंगे, क्या आएगा भाई, -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपकी वैल्यू, ये -1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एम होगा, 1 प्लस एन होगा। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू डालने हैं, डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन कर सकते हैं 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या ऐसे कोई भी आप यहाँ रियल नंबर डालिए, यहाँ पर मुझे यहाँ कुछ नंबर हमने दिखाया कि ये रियल नंबर डालने हैं 1/√2, कुछ भी नंबर डालेंगे तो कभी ऐसा नहीं कि इसकी सेम इमेज मिले, अर्थात उसके डिफरेंट इमेज मिल रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं कि ये 1 1 है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे आंटू की। आंटू का कॉन्सेप्ट यह है कि आप इसको यहाँ पर लिखिए y बराबर क्या मान लीजिए, y बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पर x माइनस em, अब क्या हो जाएगा, ये अपान क्या होगा, x माइनस क्या होगा, en होगा। तो यहाँ इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर है तो क्या होगा x माइनस en, ये हो जाएगा y बराबर क्या होगा x माइनस em। तो x कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये y माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा n y, यहाँ पर क्या होगा माइनस एम अपान क्या हो जाएगा, ये आपको वैल्यू x बराबर या एफ एक्स बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी जैसे लिख रहा था तो इसको लिख दीजिए, क्या हो गया भाई, ये एन क्या होगा y माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा y, क्या x कर दे रहे हैं, इसको x बदल दे रहे हैं x माइनस 1। तो फंक्शन देखिए हमने क्या, जो इसका हमने क्या करिए y क्या करिए x की वैल्यू निकाल लिया, उसको एफ एक्स बराबर ये लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें नेचुरल रियल नंबर डालिए, तो रियल नंबर इसमें क्या डालेंगे भाई, अगर x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू 1 डाल दें, क्या होगा 1 अपान इन्फिनिटी, तो वह कह सकते 1 अपान 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी रियल नंबर में आता नहीं, तो ये कह सकते हैं भाई ये क्या होगा 1 1 नहीं होगा, 1 1 तो हो गया लेकिन ऑनटू नहीं हुआ, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है, इनटू फंक्शन होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये डिफाइन कब होगा भाई, ये नंबर कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन तो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए, लेकिन y इक्वल टू 1 पे ये कह सकते हैं इसका जो रेंज आ रही है, इसकी रेंज क्या आएगी भाई, ये डिफाइन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन 1 पे नहीं डिफाइन होगा। ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर है जो इसका कह सकते हैं इसका रेंज कितने है, ये रेंज कह रहा कि ये सेट क्या है, जो रेंज आई ये डिफाइन तो सभी पे है, लेकिन 1 पे छोड़ दिया जाए, 1 पे डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये r के बराबर होनी चाहिए, r के बराबर नहीं, क्योंकि 1 क्या है आपने घटा दिया है, 1 इसमें आना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन है कि यहाँ पर कोडोमेन वो रेंज के बराबर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कोडोमेन रेंज आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए आपको बताना है कि ये 1 1 है ऑनटू, देखिए यहाँ पर इसमें कुछ सवालों में कुछ है नहीं, आप देखिए फटाफट करिए। देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या डालेंगे, आप फंक्शन क्या भाई रियल से रियल नंबर डालिए, ठीक है। आप यहाँ पर आपने 1 डाला, ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी भाई, एफ ऑफ 1 डाला तो क्या मिलेगा वैल्यू, ये 1 मिलेगी। अगर -1 डालेंगे क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक ही एलिमेंट दिखाया, -1 डाला, तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं, या इसकी इमेज क्या यहाँ पर है 1 1 हुआ, 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है, अर्थात कहेंगे ये मेनी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनी 1 क्या है, कहा इज मेनी 1, हाँ इज क्या है मेनी 1, ठीक है। अब मुझे चेक करना कि ये ऑनटू है कि नहीं भाई। ऑनटू चेक करने के लिए हमने आपको बताया कि भाई इसको क्या मान लीजिए, ये y मान लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा √y। अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर √y। अब √, क्या होता है भाई, ये कब डिफाइन होगा, आप जानते हैं इसमें कह रहा कि रियल नंबर डालिए, ठीक है। आप रियल नंबर कोई भी डालिए तो वैल्यू क्या होगी, वो रियल मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं अगर आपने यहीं पर यहाँ चलिए x कर दे रहे हैं, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या डालेंगे, ये वाला रियल नंबर डालिए। अगर नेगेटिव -2 -3 4 डालेंगे क्या रियल नंबर मिलेगा, आपको रियल नंबर मिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये कब डिफाइन होगा, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अर्थात कह सकते हैं भाई इसका जो इसका रेंज क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यू ये किसके बराबर नहीं है, ये -∞ प्लस इन्फिनिटी के बराबर, सॉरी यहाँ पर क्लोज इंटरवल रहेगा, ये आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोडोमेन, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं ये कोडोमेन था, कोडोमेन ये रेंज के बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये मेनी 1 और इनटू फंक्शन कहीं दिया है, यहाँ पर देखिए मेनी 1 इज क्या है 1 1 कहा दिया, इज 1 1 ऑनटू इज मेनी 1, यहाँ पर कर लीजिए भाई, यहाँ पर इज क्या दिया 1 1 नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ इज 1 1 बट नॉट ऑनटू, ये भी क्या है 1 1 नहीं हुआ, तो मेनी 1 का ऑप्शन दिया कहीं पर, मेनी 1 कर लीजिए भाई, यहाँ पर है इसको कर लीजिए मेनी 1, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए, ये आंसर होगा ये मेनी 1 बट नॉट ऑनटू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर और कहीं आंसर तो नहीं मिल रहा है, और देखने 1 1 तो क्या है 1 1 तो था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन है, ठीक कर लीजिए यहाँ पर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी चेक करना है इस तरह सवालों के लिए भाई, ये देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया था, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इस तरह सवालों के लिए क्या करिए, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर बताना है कि ये करा कि x, देखिए
ये पहले सेट क्या है, आप नेचुरल नंबर डालिए, तो नेचुरल नंबर जानते हैं कि यहाँ पर, लेकिन कंडीशन कब डालेंगे, यक्स कह रहा है कि यक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, आप 1 3 क्या हो 5 डालिए, विषम देखिए, अगर 1 2 3 अगर डालेंगे तो इसके लिए फंक्शन क्या दिया गया भाई, तो इसके लिए एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर आपको दिया एक्स प्लस 1। अब देखिए हमने क्या किया, अब आपने डाला क्या भाई, यहाँ पर विषम 1 3 5 डालेंगे तो क्या वैल्यू क्या मिलेगी, अगर 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 6 मिलेगा। देखिए डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट इमेज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने डाला क्योंकि ये कंडीशन आपको दिया गया, वहाँ 1 2 3 डाल देते थे, लेकिन वह कह रहा कि पहले एक, क्योंकि जानते हैं नेचुरल नंबर में क्या आता है, केवल इवन नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, तो इवन अगर 8 को दोनों कंबाइंड किया नेचुरल नंबर बन जाता है। तो हमने देखे आपको यहाँ पर देखिए आपको क्या 8 नंबर डाल रहे हैं तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है। अगर बात यहाँ पर करें, अगर यहाँ पर x जब हमारे पास इवन है, इसका देखिए अगर डालें क्या डालें, x बराबर क्या डालें, यहाँ पर 2 4 क्या 6 डालें तो क्या मिलेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 डालें तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू डालें 1 मिलेगा, यहाँ पर 4 डालेंगे वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसा देखिए डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं या इवन डाल रहे हैं या 8 डाल रहे हैं या इवन डाल रहे हैं, तो इमेज क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो ये कह सकते हैं फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑन देख लेते हैं। ऑन क्या है, ऑन की कंडीशन आप लोग जानते हैं भाई, ऑन भी देख लीजिए। देखिए अगर करा एक्स क्या हमने क्या एक्स इज क्या 8, ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या था भाई, यहाँ पर क्या एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा एक्स प्लस 1, हमने कहा इसको वाई मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपको एक्स बराबर क्या होगा वाई माइनस 1। अगर फंक्शन की बात करें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, अगर यहाँ पर यह फंक्शन क्या आ गया एक्स माइनस 1 आएगा, अर्थात एक्स माइनस 1, आपको इसमें डालना क्या होगा, आपको इवन नंबर डालना होगा। ठीक है, इवन नंबर डालिए भाई, इवन नंबर डालिए, यहाँ पर देखिए इवन नंबर डालेंगे, यहाँ पर जैसे उल्टा बना रहे हैं, ठीक आप डाल दीजिए, यहाँ पर इवन नंबर क्या डालेंगे, यहाँ पर 2 3 4 डालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या 2 3 क्या हुआ 6 डालेंगे तो 5। देखिए सेम जस्ट सारे नंबर मिल रहे हैं। उसी प्रकार अगर n क्या एक क्या यहाँ 8 लिए हैं, अगर x क्या यहाँ पर है, इज क्या यहाँ इवन ले लीजिए। ठीक है, जब इवन लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा x माइनस 1, तो x बराबर क्या होगा y प्लस 1 होगा। अभी फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे y प्लस 1। ये कंडीशन क्या गई भाई, यहाँ पर 8 डालिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए क्या डालिए 8 डालिए ना, तो 8 डालेंगे क्या होगा 1 3 5 डालेंगे तो क्या मिलेगा 2 4 6 मिलेगा। सारे नंबर मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या कर सकते हैं इवन नंबर मिल रहा है 8 नंबर, और वास्तव में देखिए यहाँ पर इवन नंबर 8 नंबर नेचुरल नंबर मिल रहा है हमेशा ऑलरेडी। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो नहीं मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कोडोमेन रेंज के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लगातार पेपर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सेम उसी कंसेप्ट है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर हो सकता है इस टाइप का पूछे। अब यहाँ पर सेम वही है, आप यहाँ पर कमेंट करिएगा ये क्या होगा, 1 1 होगा ऑन 2 होगा। अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, ये आपका अब क्या बताना है, यहाँ भी क्या करना भाई, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर क्या डालेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 डालेंगे। ठीक है, आपने 1 डाला, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 2 डालेंगे, लेकिन -1 नहीं डालेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही डालना है। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, आप हमेशा क्या डालेंगे 1 2 3 क्या 4 डालेंगे, तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 डालेंगे, क्या मिलेगा डिफरेंट इमेज मिलेगी। तो निश्चित रूप से 1 1 होगा। हम बात करेंगे ऑन 2, तो ऑन 2 क्या 1 2 नहीं हुआ, क्यों, अगर यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, यही पर देखिए हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं। देखिए एफ एक्स के स्थान पे इसमें से कोई नेचुरल नंबर डालिए। ठीक है, नेचुरल नंबर डालिए तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर में लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कोडोमेन है, कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। अगर वैल्यू आपने यहाँ पर डाला क्या, अगर आपने यहीं पर क्या डाल दिया 1 ही डाल दिया। ठीक है, 1 डाल दिया क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, यहाँ पर क्या एक्स बराबर 0, ये 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा, क्या 1 1 तो होगा इंटू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट। ठीक है, चलिए यहाँ ये भी देखिए आसान है। इसमें आपने क्या डाला, यहाँ पर 1 2 3 4 डालेंगे। ठीक है, अगर माइनस डालते हैं, ठीक है, माइनस अगर 1 डालेंगे, ठीक है, तब भी वही आएगा, -1 डालेंगे तब भी हो, तो मेनी 1 होगा। लेकिन आप जानते हैं जब ऑन 2 की बात आती है,
यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा, ये जब हम ऑन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर -2 डाल दिए, ठीक है, ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में इसमें था, लेकिन इससे इसके माध्यम से ये फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, तो कह सकते हैं मेनी 1 यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं इनटू होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 डालेंगे, ठीक है, ठीक है, वही आएगा। अगर -1 डालेंगे तो वही, तो क्या ये मेनी 1 होगा। अब यहाँ क्या होगा, इनटू होगा 1 ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, मॉड x इक्वल टू क्या, यहाँ पर आपको डालना क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया, ये क्या दिया गया, ये y, ठीक है, ये मान लीजिए। आप यहाँ पर डालना क्या है, आप देखिए पॉजिटिव नंबर डालिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए मॉडुलस तो डिफाइन था ही है, तो ये कह सकते हैं ये फंक्शन क्या मेनी 1 क्या है, ये कह सकते हैं ऑन है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या आया आंसर है, ये मेनी 1, ठीक है, तो नाइदर मेनी 1 क्या है, यहाँ पर ऑन तो दिया ही नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या है, ये मेनी 1 इंटू होगा भाई। यहाँ पर कमेंट करिएगा, यहाँ पर मेनी 1 इंटू तो हो जाना चाहिए भाई। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर पर डिफाइन नहीं होगा, ये तो डिफाइन तो सब पे हो जाएगा भाई। यहाँ पर वैल्यू अगर क्या डाला है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मॉड दिया गया है, ये ठीक है। अच्छा मॉड की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी बात करें, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ये प्लस होगी, ये वैल्यू लेस देन होगा, ये कुछ पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ये नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा। ना कमेंट करिए, या क्वेश्चन में एरर है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगर आप फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये अब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप देखेंगे 1 डालेंगे तो वैल्यू वही आएगी, 1.2 डालेंगे तो तभी वैल्यू आएगी, 1.3 डालेंगे तभी वैल्यू, अर्थात मेनी 1 हो गया, तो यहाँ पर मेनी 1 होगा। अगर यहाँ पर ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू तो जानते हैं कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, तो वो देगा नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि ये जानते हैं ये इसका रेंज क्या है, यहाँ पर रेंज कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका कह सकते हैं कि रेंज उसके बराबर नहीं होगा, तो मेनी 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर ये जो सेट दिया गया है, यहाँ पर सेट दिया गया, क्या दिया गया भाई, यहाँ पर क्या दिया गया, ये डिफरेंट वैल्यू डालिए, 1 2 3 4 डालेंगे, सब यूनिक इमेज मिलेगी। देखिए जो भी नंबर डालेंगे यूनिक इमेज मिलेगी, अर्थात क्या मेनी 1 हुआ। और इसकी रेंज क्या है, 1 और 0 -1, तो यह एक फिक्स हो गया। लेकिन ये वैल्यू नेचुरल नंबर है, अर्थात कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो ये कह सकते हैं केवल क्या होगा, ये आपको मिलेगा मेनी 1 इंटू फंक्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या, ये भी फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसका एक लाइन में ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये क्या इसका ग्राफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ क्या गलत बन गया, ठीक है, गलत बन गया। इसका ग्राफ क्या जनरली cos 0 का मान क्या है यहाँ पर है, ठीक, ग्राफ सही था भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे, ये देखिए बहुत सारी जगहों पे कट कर रही है। अगर 1 1 होता केवल एक जगह काटती, ऐसे भी समझ सकते हैं। या एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर 1 पाई डालेंगे, या 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब पाई डालिए, ठीक है। यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर क्या 4 पाई, सब पे वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिलेगी, ठीक है, सब पे वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अगर यहाँ पर देखा जाए 2 पाई 4 पाई, यहाँ पर 6 पाई, सब वैल्यू सेम मिल रही है, अर्थात डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट इमेज न मिलके यूनिक मिल रही है, तो कहेंगे ये मेनी 1 है। और इसकी बात करें, इसका जो रेंज, इसका कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x बराबर निकालेंगे, ये cos इनवर्स x होगा, इसका -1 होगा, ये वैल्यू 1 होगा, ये कभी रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर क्या होगा, मेनी 1 एंड इंटू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल पे आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर ये भी सवाल पे कमेंट करिएगा। अब देखिए जो 1 1 फंक्शन है उसको इंजेक्टिव, और यहाँ पर क्या जो ऑन टू फंक्शन है उसे सर्जेक्टिव, और यहाँ पर जो 1 1 ऑन टू हो उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।